अमेरिका के जो साबिक डिफेंस के मुशीर हैं उन्होंने भी एक जगह पे ये कहा है कि इस जंग ने अमेरिका की जो जंगी सलाहियत है उसको बहुत ज़्यादा मुतासर किया, और एक जगह उन्होंने मिसाल भी दी है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका की इस जंग के बाद चाइना से जंग हो जाती है तो जंगी सलाहियत इस कदर मुतासर है कि ये हार जाएगा। ब्रिगेडियर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, कहिएगा कि एक तरफ तो अमेरिका की तरफ से 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ सामने आ रही है, दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट जर्नल ये दावा कर रहा है कि ट्रंप ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारने का जो ऑप्शन है उस पर भी गौर कर रहे हैं, और ईरान की तरफ से वार्निंग दी जा रही है कि ईरान पे ज़मीनी हमले की कोई भी बात अगर अमेरिका की तरफ से सुनी गई तो ईरान उसका भरपूर तरीके से जवाब देगा। सर, सवाल ये है कि क्या अमेरिका ईरान के जजीरों पर कब्जा कर सकता है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जवेरिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं दुआ करता हूँ कि ईरान अमेरिका फौज उतार दे ईरान के अंदर। इससे पहले भी एक दफा ईरान के अंदर फौज उतारी थी जी। और आपको पता है कि अभी रिसेंटली जब अपना इस्फहान के नजदीक एक C-130 अटैक हेलीकॉप्टर अमेरिकन रेंजर्स उतरे थे जी जी जी, तो उसके बाद क्या हाल हुआ था वो उनके एक जर्नल ने बयान किया। तो दो आई विश गुड फॉर अमेरिका बट आई विश मोर गुड फॉर ईरान। तो अगर अमेरिका फौज उतारता है तो खारिज आइलैंड में या किसी वो एक डिस्प्यूटेड जजीरा है बिटवीन UAE एंड अपना ईरान, टम्ब आइलैंड के कौन सा, वहां उतारता है तो बात यह है कि आप फौज उतारने का ये मतलब इसी मिलिट्री डायमेंशंस हैं बहुत। अब वो मैं मिलिट्री डायमेंशंस आपको समझाऊंगा तो बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बात यह है कि फौज उतारना ही खाली कोई अचीवमेंट नहीं होती, आपने फिर उस फौज को मेंटेन रखना। You have to create a supply line, and that supply line involves सिर्फ म्यूनिशन नहीं होता, उसके साथ साथ बहुत सारी और चीजें होती हैं जो रिलेटेड होती है। आप एक सोल्जर को कितने हथियार दे के भेज देंगे? आप उसको 2000 राउंड दे देंगे, 4000 राउंड दे देंगे, MG के दे देंगे, राइफल के दे देंगे, रॉकेट लॉन्चर के दे देंगे, आप उसको ग्रेनेड दे देंगे, फिर आपको उसको सपोज के जो अटैक है उसको सपोर्ट किस तरह करेंगे? नेवल फ्लीट से सपोर्ट करेंगे, आर्टिलरी उतारेंगे, एयर से सपोर्ट करेंगे। सो देयर आर आई थिंक CENTCOM मस्ट बी कंसीडरिंग दीज ऑप्शंस कि किस तरह उतारेंगे। ट्रंप का क्या पता, वो तो कह देगा जी फौज उतार दो, बिकॉज ही इज नॉट बॉदर्ड के कितने अमेरिकन मरते हैं। वो तो एक जनूनी आदमी है जो साइकोपैथ है, बना करेक्टरलेस आदमी है, और इसीलिए करेक्टरलेस के होने के उसके करेक्टरलेस होने का रिएक्शन सबसे बड़ा आपने स्पेन के जो अपना प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से देख लिया कि उन्होंने किस तरह हाथ मिलाया उससे। They didn't look at him while shaking hands. Yes, yes. So he should realize that he's being hated throughout the world. अब वो उस हेट को वो किस तरह कवर करेगा? वो आपने पहले भी बहुत दफा आपके साथ प्रोग्राम किया, डॉक्टर साहब के साथ भी प्रोग्राम किया, और यही कंसेंसस था कि जी ये इसी तरह वॉर फाइट वॉर पीस फाइट, यही सिनेरियो जो चलता रहेगा। क्योंकि मैं अब जो आपका जो एसेट्स होते हैं ना, वॉर एसेट्स, आपके पास गन है, आपके पास लॉन्चर है, लेकिन अंदाजा लगाइए कि आजकल के जो मिसाइल्स हैं या आजकल आपके जितने चीजें हैं वो कितनी सारी चिप्स से जिनके अंदर कितने कितने रेयर अर्थ मिनरल इस्तेमाल होते हैं। टंगस्टन एक रेयर अर्थ मिनरल है जो 80% जो है ना वो चाइना में पैदा होता है, और चाइना ने क्या किया है चाइना ने पाबंदी लगा दी है कि जी ईरान अमेरिका का कोई रेयर अर्थ मिनरल जो है वो वेपन डेवलपमेंट, म्यूनिशन डेवलपमेंट के लिए नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ साथ बहुत 8-10 और मिनरल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप रोज फायर करते रहेंगे तो उसकी भी एक लिमिट होगी।